हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे। मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा बातें करना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे बोलना होता है ना माइक पब्लिकली, हाउ टू स्पीक पब्लिक इट वेरी ईजिली वे। मैं आज बस थोड़ी सी बातें आप लोगों को करना चाहता हूँ विदाउट फियर, मीन्स हाउ टू ओवरकम आवर फियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जब कहीं किसी फोरम वगैरह में जाते हैं, वहाँ पाते हैं कि हमारी लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा हैंगिंग करने लगती है, उस पर हमको वर्क करना है। आज मैं उस पर बातें करना चाहता हूँ, कैसे इसको हम किसी सामने बहुत ज़्यादा दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा शो कर सकते हैं कि मतलब हम भी कुछ लायक हैं। इस पर हम थोड़ा सा बातें कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब आपका नाम अनाउंस होना, बहुत ईजी आप यूज़ समझ सकते हैं यार, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बातें नहीं है। किसी चीज़ को जीतने के लिए ना अपने आप को थोड़ा सा उस माहौल में लाना पड़ता है, इसको आप जीत सकते हो, बहुत आराम जीत सकते हो। ठीक है, तो इस पर मैं बातें करना चाहता हूँ। और ये कि जैसे हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, प्रॉब्लम ये आती है कि अगर किसी नाम बोलना है या फिर कहीं किसी गांव वगैरह में अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पे कोई अनाउंस कर दिया बाय द वे, वहाँ अपना माइक पकड़ते ही हमारा हैंगिंग होने लगता है, मतलब हमारा पैर लेग्स होती है वो हैंगिंग करने लगती है। ऐसी प्रॉब्लम बहुत सबको आती है, मुझको भी आती थी, बट इन दिस टाइम मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर चुका हूँ। रीज़न ये है कि मैं हर एक फोरम, जैसे कोचिंग क्लासेस हुआ या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजर हुआ, मुझे ऑर्गेनाइज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर ओवरकम कर चुका हूँ, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ना, अगर आपको कोई अनाउंस करता है अचानक, या फिर आप जान रहे हो मेरा भी यहाँ पे अनाउंस होने वाला है, और फिर उसके बाद अपने नाम को सुनते ही क्या होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, पसीने वगैरह आने लगती है। या फिर जैसे ही हम लोग स्टेज पे गए, तो स्टेज पे जाते वक्त क्या होता है कि जो टॉपिक हमने प्रिपेयर किया वो भी सब गायब नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होगा। मैं जस्ट आपको ऐसा टिप्स बता दे रहा हूँ कि आप सब कुछ दूर कर पाएंगे, ऐसे ही टिप्स यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करना क्या है, जब आपको सबसे पहले आपका कोई नाम अनाउंस करता है ना, तो आप रिलैक्स रहिए। आप जान रहे हो कि वो मेरा नाम अनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं है यार। बस अगर आपका नाम आपने सुना, आपको क्या करना है, जस्ट आपको रिलैक्स करना है, एक लंबी सी सांस लेनी है बस। ठीक है, डेमो करके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ऐसे करना है। बस एक लंबी सांस लेना है। उसके बाद आपका माइंड जो होता है वो सिक्योर हो जाता है। अगर आप इस पर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपका बीपी जो हाई होने लगता है, ये बहुत ही कारगर रूल होता है, उस पर 2-3 बार आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप स्टेज पर अपना जो है परफॉर्म करना पहुँचे, तो सबसे पहले आपको करना ये है, ज़्यादा ध्यान रखें कि आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव ना करें, मतलब इधर से इधर, इधर इधर, मतलब इस टाइप और फिर इस साइड ज़्यादा ना जाएं आप। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा खुद आप लो करेंगे, और अगला आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाएगा, और ना ही आप उसके ऊपर क्या करोगे, इम्प्रेशन जमा पाओगे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना, दूसरा काम क्या करना है, आपके जो लेग हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरियां ना हो, जैसे कि इतनी ज़्यादा दूरी ना बना लो, इतनी ज़्यादा दूरी ना, बट बहुत सामान्यता आपको एक जगह स्थिर रहना है। आपकी स्थिरता एक जगह स्थिर होनी चाहिए, बस इसी तरह से आप स्थिर रहें। ठीक है, आप इधर और इधर ज़्यादातर ना करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो आप खुद लो करोगे, अब दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है कि आपको जो माइक का जो डिस्टेंस होता है ना, ऐसे ना हो तो दोस्त मैं बातें कर रहा था कि आपको जो है माइक पकड़ने के लिए ना, माइक में क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप अगर नौसिखिए हैं या फिर न्यू कमर बोलते हैं या फिर आप सीजन पर्सन है, तो भी उनको भी प्रॉब्लम आती है। मुझे खुद प्रॉब्लम आती है दोस्त यार। जानते हो क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते, दोनों हाथों से माइक को जो है दोनों हाथ से पकड़ने लगते हैं। ठीक है, दोनों हाथों से, तो ये बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप ज़्यादा मतलब अपने आप को सिक्योर नहीं समझ पाते। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप माइक पकड़ने की पोजीशन क्या होती है, आप एक हाथ से या फिर इस हाथ से, किसी एक हाथ से आप पकड़ सकते हो। ठीक है, और उसमें क्या होना, डिस्टेंस जो होना चाहिए हमारा इतना ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप ले रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, एक्चुअली में अपना इंप्रेशन जो है ना वो आप जमा नहीं पाओगे। तो इसमें क्या है, इसी से इस हैंड से पकड़ें, या फिर ध्यान दें जब आप कोई चीज़ बहुत लॉन्ग मतलब टॉपिक बोल रहे हैं, तो अपना जो हैंड से आप इधर उधर कर सकते हो, बट ध्यान रहे जब ये हैंड से अपन जा रहे हो इस हाथ में लो, फिर ऐसे करो, और फिर जब इसे ऐसे करो, ना कि इस तरह करो, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है, और जब आप इस तरह से बातें करेंगे, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट
किसी एक व्यक्ति पर अगर आप इंप्रेशन जमा ले रहे हो ना, तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन का जो डिस्टेंस है ना, कभी आपका माइंड और आपका लैंग्वेज एक वे में चलेगा। होता क्या है कि जब किसी से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो हमारा जो ये लैंग्वेज होता है ना, वो इस साइड जाता है और माइंड इस साइड जाता है, दोनों का कम्बिनेशन नहीं हो पाता है, तो हमारा इंप्रेशन नहीं हो पाता है, हमको और डिप्रेशन आने लगती है। इस चीज़ से आप बच पाओगे, ठीक है। अब बोलते वक्त आप ऐसी सांसें भी ले सकते हो जिसको दूसरे को पता ना सके, अभी आपका ये जो यहाँ का माइंड जो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग इतना ज़्यादा एक्साइट होते हैं बोलने के लिए, यस मैं जाऊँगा और बहुत ज़्यादा ये है वो दुनिया भर के, मतलब सब कुछ दिमाग में रहता है मैं बोलूँगा, यस मैं बोलूँगा, आई कैन डू इट, बट नथिंग दे कैन डू व्हेन दे आर ऑर्गेनाइजर वे अनाउंस देयर नेम, दे आर नथिंग ऑन द फोरम, समझ रहे ना। वो जाएंगे तो उनका जैसे लगता है ना, इतना बोलेंगे फास्ट, जैसे लगता है कि ट्रेन छूट रही है, ठीक है। ट्रेन ट्रेन आती है, पहले धीरे आएगी, फिर वो सीधे जाती है। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ गलत हो जाता है आपको, ठीक। तो दोस्तों पता है, अगर सबसे पहले जो आप वहाँ पे गए, माइक को पकड़े, मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी आपको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी आपको अनाउंस कर रहा है, सबसे पहले उसको आप क्या करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है। उसको आप धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद होने के बाद जो है जिसके माध्यम से कार्य हुआ है या फिर जो इसका मेन है, उसको भी आप धन्यवाद देंगे। फिर उसके बाद जो होगा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्रयास करें कि आप उस माहौल के अनुसार अपना इंट्रोडक्शन दें। माहौल होने का मतलब, अगर वहाँ पे लोग प्रोफेशनल हैं, यदि आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको करना क्या, थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज़ कर लेना है। अगर आप गांव वगैरह में हैं तो आपको ज़्यादातर डिवाइड करिए इंग्लिश को, आप ज़्यादातर प्रयास करिए अपने हिंदी, अपने जो रूरल आपका जो लैंग्वेज है उसको आप यूज़ करो, ना कि अर्बन में जाके तरह अर्बन में रहे वहाँ भी इंग्लिश छाड़ने लगे। ये सब दोस्तों बहुत गलत होता है, पता है, इससे गलत इंप्रेशन बनता है। कोई लड़का आपको बीच में अगर बोल दिया है भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों पता है इसी तरह मैं भी निकल जाता हूँ कभी कभी, तो फिर प्रॉब्लम आने लगती है। ये देखिए मैं जो बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस